हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी खबरों में बहुत ही बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि अब शराब खरीदने पर देनी होगी कोरोना फीस, दामों में आया बड़ा उछाल। जाने पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं। इसके साथ शराब नहीं बिकने से राज्य को हो रहा है 700 करोड़ रुपए का नुकसान। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। और अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो किसानों के लिए। किसानों को इतने घंटे के भीतर देनी होगी फसल नुकसान की जानकारी, वरना नहीं मिलेगा बीमा। तो इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको करना होगा। अगली जो बड़ी खबर इसके साथ आ रही है वो है आपकी कि अब नहीं कर पाएंगे शराब की अंधाधुंध खरीद। एक बार में सिर्फ इतनी सी ही शराब आपको मिल पाएंगी। जाने आपको कैसे अगर शराब लेनी हो तो इसको पूरा देखते रहेगा। इसी के साथ अगली जो खबर है वो है मोदी सरकार ने 8,938 करोड़ किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे 17,877 करोड़ रुपए। जाने किसको ये योजना का लाभ मिल पाएगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, पूरी इस वीडियो को आप देखते रहेगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं। इसी के साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। तो चलिए हम खबरों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना से संबंधित। कोरोना में अब तक जो है 36.45 संक्रमित है और 2.52 लाख की जान गई जा चुकी है। अमेरिका $3 ट्रिलियन कर्ज लेगा जून तक यहाँ रोजाना होने। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी न्यूज बता देते हैं कि अमेरिका में अब तक 12,12,000 से ज्यादा संक्रमित है, जबकि 69,921 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अमेरिका की हेल्थ एजेंसी ने कहा अगस्त में देश में 1,30,000 से ज्यादा मौतें होंगी। हम आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस में से अब तक 2,52,390 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 36,45,194 लोग संक्रमित है। इसके साथ में 11,94,872 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका ने स्वास्थ्य सुविधाओं लोगों को राहत देने के लिए $3 ट्रिलियन के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून तक देश में हर दिन जो है होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 3,000 तक हो जाएगी। यहाँ सोमवार को 1050 जाने गई थी। हम आपको बता दें कि कोरोना राहत पैकेज को लेकर अमेरिका का बजट काफी बढ़ गया है। यहाँ किसी भी तिमाही के लिए पैसे के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। बीसीसी के मुताबिक यह राहत पैकेज देश की अर्थव्यवस्था का 14% है। इसके साथ ही अमेरिका पर $25 ट्रिलियन का कर्ज हो जाएगा। हम आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के चलते 3 करोड़ लोग बेरोजगार भी हुए हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आज से शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूला जाएगा और केजरीवाल सरकार ने इसे स्पेशल कोरोना फीस बताया है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे फेज में शर्तों के साथ देश भर में शराब की बिक्री को छूट दी गई है और शराब दुकानों पर लॉकडाउन की उड़ी धज्जिया को 2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हैं। इसके साथ में दिल्ली में सोमवार से शराब की दुकानें खुली तो हजारों की संख्या में लोगों की लंबी कतारें लग गई। कुछ जगह पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे लोगों को तीर बीर कर दिया। इधर बात करें तो अब कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार मंगलवार को शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलेगी। इसके आदेश देर रात जारी किए गए हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस टैक्स को लेकर स्पेशल कोरोना फीस का नाम दिया है और आदेश में कहा गया है कि पुलिस सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक दुकानें खुलवाएं। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे पेज में ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इन दुकानों पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है। लोग सोमवार सुबह 5 बजे ही लाइन में लग गए। कई दुकानों के बाहर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। शराब के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में तो दुकानें खुलने से पहले ही नारियल अगरबत्ती चढ़ाकर पूजा करते नजर आए। वहीं दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। हम आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दिल्ली सरकार को कम से कम छूट देनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली में सख्ती की जरूरत है। कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार को लॉकडाउन में कम से कम छूट देनी चाहिए। इसके साथ पुणे मुंबई में जो दुकानें हैं वो भी नहीं खुली है। दोनों शहरों में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। मुंबई में लोग 6 घंटे लाइन में लगे रहे, लेकिन दुकानें नहीं खुली। आपको बता दें एक्साइज विभाग की ओर से स्थिति में साफ नहीं हो पाया कि दुकानें बंद रही या खुलेगी। एक दुकानदार ने बताया कि रविवार शाम एक्साइज विभाग ने सर्कुलर जारी कर कहा कि शराब नहीं बिकेगी, स्थिति साफ होने तक दुकान नहीं खुलेगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है किसानों के लिए। किसानों को इतने घंटे के भीतर देनी होगी फसल नुकसान की जानकारी, वरना नहीं मिलेगा बीमा। आपको बता दें कि फसल मड़ाई के बाद 14 दिन तक खेती में पड़ी फसल का अगर बेमौसम बारिश और ओले से नुकसान हो जाए तो 72 घंटे के अंदर आपको फसल बीमा की कंपनी को सूचना इसकी देनी होगी।
इसके बाद फसल नुकसान की भरपाई मिलेगी। आपको बता दें केंद्र सरकार ने किसानों को 72 घंटे वाली इस शर्त का यह संदेश देकर अलर्ट किया है ताकि सरकार कोई किसान फसल कंपनी की शर्तों से अनजान न रहे तो उसे नुकसान ना हो। आपको बता दें जानकारों का कहना है कि जैसे कि किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद बीमा क्लेम के लिए बीमा कंपनी को सूचित करना पड़ता है, उसी तरह से फसल नुकसान होने पर बीमा कंपनी को सूचित करना जरूरी होता है। हम आपको बता दें फसलों पर हमेशा बेमौसम की मार पड़ती रहती है, कभी बेमौसम बारिश कभी सूखे की स्थिति होती है और फसल सीधे तौर पर प्रभावित होती है। ऐसे में किसानों को इस मुश्किल से निकलने के लिए सरकार किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना चला रही है। हम आपको बता दें इसके जरिए आप अपनी फसल की नुकसान की जो भरपाई है वो कर सकते हैं। इसके लिए एक शर्त है जिसमें काफी किसान जो है अनजान रहते हैं, वे सूचना समय पर नहीं दे पाते और इसलिए उन्हें बीमा करवाने के बाद फसल नुकसान का क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूपी से। यूपी में अब नहीं कर सकेंगे शराब की अंधाधुंध खरीदारी, एक बार में मिल पाएगी सिर्फ इतनी सी शराब। हम आपको बता देते हैं कोरोना वायरस के लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोमवार को शराब की दुकानें खुलते ही भारी भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। देखते हुए आबकारी विभाग ने इस पर तलाम लगाई है। आपको बता दें विभाग ने एक बार में कितनी शराब खरीदी जा सकती है इसकी सीमें भी तय कर दी हैं। इससे प्रदेश में के मुख्य जो सचिव है संजय भूसरेड्डी ने कहा है कि प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू हो गई है। 3-4 दिन सीमित मात्रा में ही लोग शराब खरीद सकेंगे। एक बार में एक व्यक्ति सिर्फ 1 बोतल, 2 अद्दा, 3 पौवा, 2 बियर की बोतलें और 3 बियर की कैन खरीद सकेंगे। आपको बता दें उन्होंने दुकानदारों की भी जमकर क्लास ली है। ओवर रेटिंग रोकने का सख्त निर्देश दिया है। उनके औचक निरीक्षण से खलबली मच गई है। उन्होंने कहा है कि ओवर रेटिंग करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ग्राहक के लिए घेरे बनाए गए हैं। आपको बता दें किसी भी तरह के हंगामे से बचने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात यहाँ पे की गई है। वहीं सुबह से ही शराब की दुकानों पर भारी भीड़ ने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो प्रमुख सचिव भूसरेड्डी के साथ आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद को भी मैदान में उतरना पड़ा। वहीं प्रदेश में शराब की दुकानों पर पहले ही दिन भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह आबकारी विभाग के पहले ही दिन काफी बड़ा राजस्व भी मिलने का अनुमान है। आपको बता दें शराब की दुकानों पर आबकारी के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इस दौरान यह देखा जा रहा है कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का कितना और किस तरह पालन किया जा रहा है। आपको बता दें आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने बताया कि आगे भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि अभी फैक्ट्रिया से स्टॉक दुकानें तक पहुंचाने में समय लग रहा है, ऐसे में कभी भी किसी भी व्यक्ति को बोतल से अधिक शराब नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी निर्धारित कीमतों का भी ध्यान रखा जाए। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर शराब की दुकानों को खोलने गलत बताया जा रहा है। इस पर आबकारी मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सब कुछ ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है। इस राजस्व की भी बड़ी क्षति हो रही थी। आगे सरकार को जो निर्णय लेगी करना पड़ेगा, उसका पालन किया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही किसानों से संबंधित। मोदी सरकार ने 8,938 किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे 17,877 करोड़ रुपए। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही किसानों से संबंधित। पीएम मोदी ने दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पीएम किसान स्कीम से संबंधित। किसानों के लिए यहां पर मोदी सरकार ने 8,938 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे भेजे 17,877 करोड़ रुपए। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देश के 8,938 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 17,877 करोड़ रुपए की मदद भेज दी है। हम आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त का पैसा भेजा गया है। इसके तहत कोरोना संकट काल में इन सभी के किसानों को 2-2 हजार रुपए की मदद मिली है। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। गेहूं कटाई के इस सीजन में इस रकम से छोटे जो किसान हैं इनको काफी राहत मिली है और इसे मिलाकर अब तक इस स्कीम के तहत करीब 70 करोड़ रुपए की सीधी मदद भेजी जा चुकी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जान लेना बेहद ही जरूरी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।